हेलो बच्चों, ऑनलाइन शिक्षण में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग कक्षा 8वीं का सामान्य विज्ञान विषय पढ़ेंगे। सामान्य विज्ञान विषय में हम लोग 12वां पाठ अम्ल क्षारक की पहचान पढ़ेंगे। 12वां पाठ का नाम है अम्ल क्षारक की पहचान। अम्ल या क्षारक दोनों के बारे में इस पाठ में हम जानकारी प्राप्त करेंगे कि इनकी पहचान अम्ल और क्षारक की पहचान हम कैसे करेंगे। हम जानते हैं कि बहुत से खाद्य पदार्थ भोजन जो हम खाते हैं उसमें जो है कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जैसे नींबू, इमली, टमाटर, शक्कर, सिरका जिसको विनेगर भी कहते हैं, नमक। इनका क्या एक स्वाद जो है एक समान रहता है? ये जो चीजें हम नींबू, इमली, टमाटर, शक्कर, क्या सबका स्वाद एक समान है? तो आप कहेंगे नहीं, इनके स्वाद में अंतर है। उसी तरह नींबू, शक्कर, दही, चूने का पानी, खाने का सोडा, आंवला, इमली, आम, अनार, पानी, इन सभी पदार्थों का स्वाद आप कैसा कहेंगे? पूछा जाएगा तो कैसा है आप क्या कहेंगे? कोई बोलेंगे खट्टा है, कोई कसैला है, कोई मीठा है, कोई कड़वा है, या कोई स्वादहीन है। तो इस तरह से जो चीजें हैं सबका स्वाद अलग अलग होता है। तो इसमें से हमें बहुत सारी चीजें हैं जिस पर हम पढ़ेंगे कि इसमें से कौन सा जो है अम्ल है और कौन सा क्षारक है। बहुत सारी चीजों का हम जो उपयोग करते हैं डेली रोज, उसमें जो है हम अम्ल और क्षारक का भी उपयोग करते हैं। तो चलो आइए देखते हैं हम अम्ल के बारे में। अम्ल को इंग्लिश में एसिड कहा जाता है। एसिड नाम सुन करके आपको लगा होगा एसिड यानी कोई जो है ज्वलनशील पदार्थ, ऐसा आप सुनते हैं। एसिड यानी कोई ज्वलनशील पदार्थ होगा। तो सभी एसिड जो है ज्वलनशील नहीं होते हैं, लेकिन कुछ ज्वलनशील भी होते हैं। इसके बारे में चलो पढ़ते हैं। तो आपके ध्यान में आ गया होगा कि कुछ पदार्थों का स्वाद मीठा, तो कुछ कड़वा, तो कुछ खट्टा अथवा कसैला होता है। नींबू, इमली, सिरका, इसको विनेगर कहते हैं, अथवा आंवला, ये सब पदार्थों का स्वाद खट्टा होता है और उनका यह स्वाद उसमें उपस्थित एक विशिष्ट प्रकार के यौगिक के कारण होता है। ये जो है इनको जो स्वाद मिलता है, इनके अंदर जो स्वाद होता है, इनके अंदर एक प्रकार का विशिष्ट प्रकार का एक यौगिक होता है जिसके कारण ही स्वाद ये मिलता है। तो इस खट्टे स्वाद को देने वाले यौगिकों को हम, जो इनके अंदर यौगिक होते हैं खट्टा स्वाद जो देते हैं, इन्हें ही अम्ल कहते हैं। अम्ल पानी में घुलनशील होते हैं। ये जो अम्ल होते हैं ये पानी में घुलनशील होते हैं, यानी पानी में घुल जाते हैं और वे क्षरण कारक भी होते हैं। प्राणी और वनस्पति में भी अम्ल होता है। हमारी प्राणी और वनस्पति के अंदर भी अम्ल पाया जाता है। खाद्य पदार्थों में स्थित अम्लों को प्राकृतिक अम्ल अथवा कार्बनिक अम्ल भी कहते हैं। ये अम्ल क्षीण प्रकृति के होने के कारण उन्हें सौम्य अम्ल, वीक एसिड, कमजोर एसिड कह सकते हैं। कुछ अम्ल तीव्र स्वरूप के होते हैं, वे दाहक यानी ज्वलनशील होते हैं। जैसे सल्फ्यूरिक अम्ल है, इसका रासायनिक नाम है H2SO4। ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, इसका रासायनिक नाम है HCl। और नाइट्रिक अम्ल, इसका रासायनिक नाम है HNO3। इन अम्लों को खनिज अम्ल कहते हैं। ये जो है खनिज में से मिलते हैं, इसलिए इन्हें खनिज अम्ल कहते हैं। इनके सांद्र द्रव्य त्वचा पर पड़ने पर त्वचा झुलसती है, यानी जो ये इनका द्रव्य होता है अगर ये त्वचा पर पड़ जाती है तो त्वचा को झुलस देती है। ये जो है तेज होते हैं, सांद्र होते हैं। इनका धुआं श्वसन के द्वारा अथवा मुंह के द्वारा किसी भी तरह शरीर के अंदर चला जाता है तो ये हानिकारक होता है। सांद्र अम्ल को धीरे धीरे पानी में डालने पर उसका रूपांतर तनु अम्ल में हो जाता है। इसकी जो है क्षार, जो इसकी हानिकारक क्षमता है वह धीरे धीरे कम हो जाती है पानी में डालने से, इसलिए इसको तनु अम्ल कहते हैं। तो ऐसे तनु अम्ल सांद्र अम्लों की तुलना में कम हानिकारक होते हैं, इसकी दाहकता जो है कम हो जाती है। खाने के सोडे के तनु विलयन का स्वाद तो लिए ही होंगे, खाने का सोडा आप देखे होंगे, स्वाद भी लिए होंगे। तो खाने का सोडा जो है इसका स्वाद कसैला या कड़वा होता है।
जिस पदार्थ का स्वाद कसैला अथवा कड़वा होता है और स्पर्श करने पर, त्वचा से स्पर्श करने पर चिकने लगते हैं। तो खाने का सोडा हाथ में लेकर हाथ उंगली से छुओगे तो चिकना लगेगा। जैसे चूने का पानी भी है, चूने का पानी जो है, इसका चूने के पानी को रासायनिक नाम इसका CaOH2 है, और खाने का सोडा इसका रासायनिक नाम NaHCO3 है। कास्टिक सोडा इसका रासायनिक नाम NaOH है। ये सभी जो है साबुन में होता है, कास्टिक सोडा और साबुन जो होता है, ये सब जो है क्षारक कहे जाते हैं। इनके अंदर क्षारकता होती है। क्षारक अम्ल की अपेक्षा पूर्ण रूप से भिन्न होते हैं। जो क्षारक होते हैं अम्ल से भिन्न होते हैं, अलग होते हैं। क्षारक अम्ल की अपेक्षा पूर्ण रूप से अलग होते हैं, यानी भिन्न होते हैं। वे रासायनिक दृष्टि से अम्ल के विपरीत गुणधर्म वाले होते हैं। इनका गुणधर्म जो है अम्ल से विपरीत होता है, उल्टा होता है। ये भी सांद्र अवस्था में त्वचा को झुलसा देते हैं। सांद्र अवस्था में जैसी अवस्था में पाए जाते हैं, अगर उसी अवस्था में त्वचा पर पड़ जाए तो त्वचा को झुलसा देते हैं। ये तेज होते हैं, सांद्र होते हैं। तो हमें मालूम है कि ऊर्ध्वपातित पानी स्वादहीन होता है, यानी ऊपर से जो पानी आपको मिलता है वह स्वादहीन होता है, शुद्ध पानी स्वादहीन होता है। पानी ये अम्लीय अथवा क्षारीय नहीं होता है। जो पानी हमें शुद्ध रूप से मिलेगा वो तो न अम्लीय होगा न क्षारीय होगा। अम्लीय और क्षारीय जो जब उसमें अम्ल या क्षार मिल जाते हैं, यानी जमीन पर गिरने के बाद उसमें बहुत सारे पदार्थ मिल जाते हैं, तब ये अम्लीय या क्षारीय हो जाता है। सूचक इंडिकेटर, इंडिकेटर सूचक क्या है? जो पदार्थ अम्लीय अथवा क्षारीय नहीं होते हैं वे रासायनिक दृष्टि से उदासीन होते हैं। अम्ल अथवा क्षारक का स्वाद लेना अथवा उन्हें स्पर्श करना यह अत्यधिक हानिकारक होने के कारण उनकी पहचान करने के लिए सूचक इंडिकेटर इस विशिष्ट पदार्थ का उपयोग किया जाता है। जो ये अम्ल है, क्षारक है, बहुत तेज होते हैं, त्वचा को नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो इनको पहचानने के लिए सूचक का उपयोग किया जाता है। जो है वे पदार्थ जो अम्ल अथवा क्षारक के संपर्क में आने पर स्वयं का रंग बदलते हैं उन्हें हम सूचक कहते हैं। यानी ये सूचक जो है अम्ल या क्षारक के संपर्क में आते हैं तो ये अपना रंग बदल देते हैं। प्रयोगशाला के कुछ सूचक हैं, इनके जान लीजिए। इंडिकेटर्स इन लेबोरेटरी, अम्ल और क्षारक पदार्थों का परीक्षण लिटमस कागज का उपयोग करके किया जाता है। कोई अम्ल है कि क्षारक है, इसके पहचानने के लिए प्रयोगशाला में लिटमस कागज का उपयोग किया जाता है। यह कागज लाइकेन यानी पत्थर के फूल नामक वनस्पति के अर्क से तैयार किया जाता है। अर्क यानी जो है रस, वह लाल अथवा नीले रंग का होता है। ये जो है लिटमस कागज लाल या तो नीले रंग का होता है। नीला लिटमस पत्र अम्ल में डालने पर लाल होता है और लाल लिटमस कागज क्षारक के कारण नीला हो जाता है। उसी प्रकार फेनाप्थलीन, मेथिल ऑरेंज व मेथिल रेड ये सूचक द्रव्य के रूप में प्रयोगशाला में उपयोग में लाए जाते हैं। ये जो है द्रव्य के रूप में पाए जाते हैं। मेथिल ऑरेंज यह दर्शक अम्ल है। ये जो है मेथिल ऑरेंज यह दर्शक अम्ल में गुलाबी तथा क्षारक में पीला हो जाता है। मेथिल ऑरेंज जो है अम्ल में गुलाबी और क्षारक में पीला हो जाता है। फेनाप्थलीन ये अम्ल में रंगहीन हो जाता है और क्षारक में गुलाबी हो जाता है। वैश्विक सूचक यूनिवर्सल इंडिकेटर द्रव्य रूप का सूचक है जो अम्ल तथा क्षारक के संपर्क में आने पर अलग अलग रंग परिवर्तन दिखाता है। तो इससे जो है अम्ल और क्षारक की पहचान की जाती है। ये मेथिल ऑरेंज है, ये फेनाप्थलीन है, ये मेथिल रेड है। ये जो है अम्ल के रूप में यानी जो है द्रव्य के रूप में रहते हैं ये सूचक। इनका प्रयोग प्रयोगशाला में किया जाता है। ये लिटमस कागज है, इसका भी प्रयोग जो है प्रयोगशाला में करते हैं। यहाँ पे कुछ जो है सूचक पदार्थ के नाम दिए गए हैं, सूचक के मूल रंग दिए गए हैं। अम्ल में ये रंग कैसे होंगे? तो ये क्षारक हैं कि जो है
ये क्षारक में इनका रंग कैसा होगा यहाँ पे बताया है। अम्ल में कैसा होगा, क्षारक में इनका रंग कैसा होगा, ये बताया गया है। इसको टेबल के माध्यम से देख सकते हैं। ये लिटमस कागज का उपयोग सूचक की मूल रंग जो है, सूचक का मूल रंग यानी लिटमस कागज का जो मूल रंग है नीला रहेगा। तो अम्ल के संपर्क में आने पर लाल हो जाता है और क्षारक के संपर्क में आने पर नीला, यानी नीला था तो नीला ही रहेगा, नीला वाला नीला ही रहता है, वैसा ही रहता है। लिटमस कागज लाल वाला जो रहेगा, लाल वाला अम्ल में डालने पर लाल ही रहेगा, यानी वैसा ही रहेगा। लेकिन ये क्षारक में डालने पर, क्षारक के संपर्क में आने पर नीला हो जाता है। मेथिल ऑरेंज जो है, ये सूचक जो है ये नारंगी रंग का होता है और ये जो है अम्ल में इसके संपर्क में आने पर गुलाबी रंग का हो जाता है, क्षारक में पीले रंग का हो जाता है। इसी तरह फेनाफ्थलीन ये रंगहीन होता है, ये जो है अम्ल में रंगहीन रहता है लेकिन क्षारक के संपर्क में आने पर गुलाबी हो जाता है। मेथिल रेड ये जो है इसका रंग लाल होता है, तो अम्ल में लाल ही रहता है इसका रंग, और जो है क्षारक के संपर्क में आने पर पीला हो जाता है। इस तरह से जो है जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि कौन से सूचक का उपयोग करने पर अम्ल और जो है क्षारक में क्या परिवर्तन होता है, ये जो है जानकारी के लिए टेबल में बता दिया गया है। घरेलू सूचक, घर पर भी कुछ सूचक तैयार कर सकते हैं। प्रयोगशाला में सूचक पदार्थ उपलब्ध न होने पर घर के अनेक पदार्थों की सहायता से प्राकृतिक सूचक बना सकते हैं। अन्न का पीला दाग साबुन से धोने पर लाल हो जाता है, यानी खाना खाते हैं, कभी जो है भाजी गिर जाती है कपड़े पर, उसको साबुन से धोते हैं तो वो जो है पीला रंग का जो दाग होता है वो जो है लाल रंग का हो जाता है। यानी अन्न में हल्दी होती है, साबुन में स्थित क्षारक, यानी हल्दी और साबुन में जो क्षारक है दोनों के बीच रासायनिक क्रिया होती है और इसी का परिणाम होता है कि जो है ये लाल रंग का दिखता है, यानी हल्दी ये सूचक का कार्य करती है। इसी प्रकार लाल गोभी, मूली, टमाटर और गुड़हल और गुलाब से भी प्राकृतिक सूचक बनाए जा सकते हैं। प्राकृतिक सूचक कैसे तैयार करेंगे, इसके लिए आपको विधि बताई गई है, इसका उपयोग करके आप कर भी सकते हैं। सामग्री चाहिए गुड़हल, गुलाब, हल्दी, लाल गोभी के पत्ते, छन्ना कागज यानी फिल्टर पेपर, ये सब लगेगा। ये सामग्री आपको इकट्ठा करके आप बना सकते हैं। क्या करना है, लाल गुड़हल के फूलों की पंखुड़ियों को सफेद छन्ना कागज पे रगड़ना है, यानी लाल गुड़हल की फूलों की जो पंखुड़ियां हैं उनको जो है सफेद छन्ना कागज पे रगड़ने के बाद वो पट्टी को काट लें। तो इस तरह से ये गुड़हल से तैयार हुआ सूचक कागज जो है उसी प्रकार से जो है गुलाब की पंखुड़ियों को भी सफेद छन्ना कागज पे रगड़ लें। ये जो है इस कागज की पट्टी भी काट लें, ये गुलाब का हो गया। ये बना गुलाब का सूचक। हल्दी के चूर्ण लेकर उसमें थोड़ा पानी डालकर हल्दी के पानी में छन्ना कागज अथवा सादा कागज थोड़े समय तक डुबाकर उसे सुखा दें और फिर उस कागज की पट्टी जो है सूखने के बाद वो सूचक तैयार हो जाएगा हल्दी का। लाल गोभी के पत्तों को थोड़े पानी में डालकर पानी को गर्म कर दें। गोभी के पत्तों का जो द्रव्य है ठंडा होने पर उसमें कागज डुबाकर बाहर निकाल लें, कागज को सूखने दें। इस प्रकार गोभी के पत्तों का सूचक आपका बन जाएगा। इस तरह से आप खुद से सूचक तैयार कर सकते हैं। यहाँ पर जो है कुछ जो है सूचक दिए गए हैं, इस प्रकार के बने सूचक जो आपने अभी बनाया। सूचक कागज पर नीचे दिए गए विविध पदार्थों की बूंद डालने पर क्या परिणाम होता है उसे लिखिए। यहाँ पे पदार्थ है हल्दी के पट्टी पर होने वाला परिणाम अम्ली है या क्षारी है, यानी हल्दी की पट्टी आपने तैयार किया है, उस पे नींबू का रस डालने पर क्या होगा, जो है नींबू का रस पड़ने पर जो है हल्दी की पट्टी पर वो पीला ही रहेगा, यानी जो है नींबू का रस पड़ने पर वो पट्टी पीला ही रहेगा जो है। और ये अम्ली, इसको हम अम्ली कहेंगे, नींबू का रस अम्ली है, नींबू का रस अम्ली रहे
आप इसको अम्लीय कहेंगे। चूने का पानी जो है ये कैसा होता है, जो हल्दी की पट्टी पर पड़ेगा, चूने का पानी पड़ने पर जो है लाल हो जाएगा, यानी जो ये पट्टी है ये लाल हो जाएगी। और तो यहाँ पे इसको हम क्या कहेंगे, अम्लीय कहेंगे कि क्षारी, तो चूने का पानी क्षारी कहेंगे, ये क्षारी हो है, ये जो है क्षारी है। तो इस तरह से नींबू का रस की पहचान जो है, हल्दी की पट्टी पर पड़ने पर हल्दी की पट्टी पीला था पीला ही रहा, तो ये अम्ल है, अम्लीय है। चूने का पानी जो हल्दी की पट्टी पे पड़ रहा है तो वो लाल हो गया, यानी रासायनिक प्रतिक्रिया हो रही है, तो ये जो है क्षारी है, इसकी पहचान क्षार के रूप में होगी। इसी तरह और भी आप प्रयोग कर सकते हैं, खाने का सोडा लेकर के उसको जो है पानी में डाल करके थोड़ा द्रव्य तैयार कर लें, उसमें नींबू का रस, सिरका या संतरा का रस, सेब का रस, इसको डाल करके आप निरीक्षण कर सकते हैं। तो इस तरह से देखेंगे कि क्या होता है। खाने के सोडे के जली द्रव्य में फलों का रस डालने पर आपको बुलबुले निकलते हुए या फलों का रस फसफसाते हुए दिखेगा। तो इस तरह की कृति से हमें ये समझ में आया होगा, समझ जाएंगे कि हल्दी से बनी सूचक कागज की पट्टियों का पीला रंग कुछ विशिष्ट पदार्थों के द्रव्यों में लाल हो जाता है। क्षारी पदार्थों में हल्दी के सूचक कागज का रंग लाल होता है, और उसी प्रकार अम्लीय पदार्थों के द्रव्य में खाने के सोडे का जलीय द्रव्य डालने पर बुलबुले दिखाई देते हैं या तो फसफसाते हैं। यानी कोई अम्लीय पदार्थ है, उसको जो है हम कैसे मालूम करेंगे, तो खाने के सोडे में जलीय द्रव्य डालने पर वो जो है फसफसाता है। जो खाने का की सोडा का द्रव्य है, अगर उसमें हम कोई जो है फल का रस है उसको डालते हैं तो वो फुसफुसाने लगता है। इस प्रकार से जो है कृति करके कोई जो है हम अम्ल है या क्षारक है, इसकी दोनों की पहचान की जा सकती है। इस तरह से सूचक का उपयोग करके जो है किसी अम्ल या क्षारक की पहचान की जा सकती है। और भी प्रयोग किए जा सकते हैं। अब सिरका, विनेगर, नींबू रस, अमोनिया, अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH और तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl, इसके नमूने अलग अलग जो है परख नली में लेकर के उसमें नीचे दिए गए सूचकों की 1-2 बूंद डाल करके उसी प्रकार के लिटमस कागज भी द्रव्य में डुबा करके निरीक्षण करके तालिका में लिख सकते हैं। यहाँ पे जो है नमूना द्रव्य है लाल लिटमस, यहाँ पे नीला लिटमस, यहाँ पे नाफ्थलीन, यहाँ मेथिल आयरन, यहाँ पे अम्ल है कि क्षारक है। तो नींबू रस जो है लाल लिटमस पर डालने पर क्या होगा, वो लाल ही रहता है, लेकिन जो है जब ये नीला लिटमस पे डालेंगे तो भी लाल होगा, और फेनाप्थिल पे रहेगा तो रंगहीन होगा, लेकिन यही मेथिल आयरन पे होके गुलाबी हो जाता है। तो ये जो है नींबू रस क्या है, अम्ल है कि क्षारक, तो ये जो है अम्ल है। ये आप इससे निष्कर्ष निकालेंगे कि ये अम्ल है, यानी इसमें नींबू रस लाल लिटमस पे डाला गया तो लाल ही रह गया, और यहाँ पे नीला लिटमस पे डाला गया तो भी लाल हो गया, नीले पे डालने पर लाल हो गया, फेनाप्थिल पे डालने पर रंगहीन रहा, और मेथिल ऑरेंज पे डालने पर गुलाबी हुआ। तो इस तरह से परिवर्तन जब होगा तो हम इसे अम्ल कहते हैं। अम्ल NH4OH यानी अमोनियम हाइड्रोक्साइड, इसको डालने पर क्या होता है, लाल लिटमस जो है नीला हो जाएगा और नीला लिटमस नीला ही रहेगा, फेनाप्थिल गुलाबी हो जाएगा, मेथिल आयरन जो है पीला हो जाएगा। तो इसकी पहचान क्षारक के रूप में होती है, ये जो है क्षारक है। इस तरह से इसको हम क्षारक कहेंगे। HCl यानी तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, इसको लाल लिटमस पे डालने पर क्या होगा, लाल ही रहेगा, नीला लिटमस डालने पर भी ये जो है लाल हो जाता है, और फेनाप्थिल पे रंगहीन रहेगा,
और मेथिल ऑरेंज पे डालने पर गुलाबी हो जाता है। तो इस तरह से ये भी अम्ल है, ये जो है अम्ल है, इसको हम अम्ल के रूप में पहचान करेंगे। विनेगर जो है, सिरका जिसको कहते हैं, ये लाल लिटमस पे डालने पर लाल हो रहेगा, लाल लिटमस डालने पर लाल ही रहेगा, लेकिन नीला लिटमस पे डालने पर ये लाल हो जाता है। और फेनाप्थील पे रंगहीन रहेगा, लेकिन जो है मेथिल ऑरेंज पे गुलाबी हो जाता है। तो ये भी अम्ल है, इसकी पहचान अम्ल के रूप में रहेगी। इस तरह जो परिवर्तन होंगे इसको हम देख करके नोट कर सकते हैं कि अम्ल है कि क्षारक है। तो प्रयुक्त जो प्रयोग आपने देखा, इससे जो है अम्ल में लिटमस का नीला रंग बदलकर लाल हो जाता है, यानी अम्ल में लिटमस का नीला रंग बदलकर लाल हो जाता है और क्षारक में लाल लिटमस पत्र नीला हो जाता है। मेथिल ऑरेंज का नारंगी रंग अम्ल में गुलाबी हो जाता है और रंगहीन फेनाफ्थलीन क्षारक में गुलाबी हो जाता है। इस तरह से आपने प्रयोग करके देखा। बहुत सारी चीजों को आप देख सकते हैं, घर के शाहबादी फर्श पर, रसोई के चबूतरे पर नींबू का रस या इमली का जलीय द्रव्य जैसे खट्टे पदार्थ गिरने पर क्या होता है, आप देखेंगे तो वहां पे कुछ दाग जैसा दिखेगा, यानी उसमें कुछ परिवर्तन होता है। अपने परिसर की मिट्टी लाकर उसमें से आप जो है अम्ल है ये की क्षारक है, ये जो है आप चेक कर सकते हैं। इसी तरह हरे दाग पड़े तांबे के बर्तन और काले पड़े चांदी के बर्तन चमकाने के लिए किसका उपयोग करते हैं, आप देखेंगे कि घर में जो है बर्तन धोने के समय लोग नींबू के रस का उपयोग करते हैं, ये बर्तन साफ चमकदार हो जाते हैं, यानी उनके जो है रासायनिक अभिक्रिया के कारण ये जो है ये चमकदार होते हैं। दांत साफ करने के लिए टूथपेस्ट का उपयोग करते हैं, टूथपेस्ट में भी आप जो उपयोग करते हैं झाग निकलता है, यानी उसके अंदर जो है अम्ल रहता है, इसलिए ऐसा होता है। अम्ल एक ऐसा पदार्थ होता है जिसका जलीय द्रव्य हाइड्रोजन आयन H+ उपलब्ध कर देता है, यानी निर्माण करता है। जैसे जलीय द्रव्य में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl का विघटन होता है, HCl AQ से क्या बनेगा H+ प्लस Cl माइनस में, यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से जो है हाइड्रोजन आयन और क्लोराइड आयन निर्माण होगा। अम्लों के कुछ उदाहरण देख सकते हैं, अम्लों के कुछ और भी उदाहरण देख सकते हैं। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl, नाइट्रिक अम्ल HNO3, सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4, कार्बोनिक अम्ल H2CO3, शीत पेयों में नींबू और अन्य अनेक फलों में स्कार्बिक अम्ल, साइट्रिक अम्ल, सिरका में एसिटिक अम्ल। इस तरह से आप अम्ल देखे होंगे, देख सकते हैं, ये अम्ल होते हैं। हमारे उपयोग में आने वाले कुछ खाद्य पदार्थ में कुछ प्राकृतिक सेंद्रीय अम्ल होते हैं। ये अम्ल सौम्य प्रकृति के होने के कारण खनिज अम्ल की तरह हानिकारक या अपायकारक नहीं होते हैं। कुछ प्राकृतिक अम्ल वाले खाद्य पदार्थ नीचे तालिका में दिए गए हैं, इनको देख सकते हैं, जिसका हम उपयोग करते हैं, जो हमारे भोजन को पचाने में मदद करते हैं, हमारे स्वास्थ्य के लिए जो है अच्छा है। लेकिन पदार्थ है उसमें कहाँ पे मिलते हैं ये जो अम्ल, स्रोत पदार्थ है, यानी स्रोत अम्ल प्राकृतिक या कार्बनिक, जो अम्ल है प्राकृतिक या कार्बनिक है। सिरका में एसिटिक अम्ल होता है जो कि खाना पचाने में मदद करता है, स्वाद भी बढ़ाता है। संतरा में एस्कार्बिक अम्ल होता है जिसमें विटामिन सी रहता है। इमली में टार्टरिक अम्ल होता है जो है स्वादिष्ट बनाता है भोजन को। टमाटर में ऑक्सैलिक अम्ल होता है जिसमें विटामिन होता है, आप उपयोग करते हैं। दही में लैक्टिक अम्ल होता है जिसमें विटामिन होता है, जो है भोजन को पचाता भी है। नींबू में साइट्रिक अम्ल होता है, ये भी भोजन को पचाने में मदद करता है और स्वाद बढ़ाता है भोजन का। तो इस तरह से इनका उपयोग हम अपने भोजन में करते हैं, ये जो है हमारे लिए लाभदायक हैं, ये नुकसान नहीं करते हैं। अम्लों के गुणधर्म, अम्ल के गुणधर्म क्या हैं?
अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं। अम्ल के अणु में हाइड्रोजन H+ आयन मुख्य घटक होता है। अम्ल के साथ धातु अपक्रिया करके हाइड्रोजन का निर्माण करते हैं। अगर धातु के साथ अपक्रिया होती है तो हाइड्रोजन का निर्माण करते हैं अम्ल। अम्ल की कार्बोनेट के साथ अपक्रिया होने पर, अगर कार्बोनेट के साथ इनकी अपक्रिया होती है तो CO2 गैस जो है कार्बन डाइऑक्साइड गैस ही मुक्त होती है, निकलती है। अम्ल के कारण नीला लिटमस कागज लाल हो जाता है। प्रयोग में देखा। अम्ल के उपयोग, अम्ल का क्या क्या उपयोग है। अम्ल का उपयोग हम अपने दैनिक जीवन में करते हैं। कुछ जो है कल कारखानों में भी इनका उपयोग किया जाता है, उद्योग धंधों में भी। रासायनिक खाद के उत्पादन में अम्लों का उपयोग किया जाता है। खेती में जो है रासायनिक खाद का उपयोग किया जाता है। किसान लोग फल को बढ़ाने के लिए रासायनिक खादों को अपने खेतों में डालते हैं। तो ये रासायनिक खाद के उत्पादन में अम्ल का उपयोग किया जाता है। तेल के शुद्धिकरण की प्रक्रिया में, यानी जहाँ पे तेल शुद्ध किया जाता है, औषधियों में जो दवाएं बनती हैं, रंग में, कलर में, विस्फोटक द्रव्य जो तैयार किए जाते हैं, उनमें अम्लों का उपयोग किया जाता है। भिन्न भिन्न क्लोराइड लवण बनाने के लिए भी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का उपयोग करते हैं। तनु सल्फ्यूरिक अम्ल का उपयोग बैटरी यानी विद्युत सेल का जो उपयोग करते हैं उसमें बनाने के लिए, यानी विद्युत सेल बनाने के लिए जो है तनु सल्फ्यूरिक अम्ल का उपयोग किया जाता है। पानी को जंतु रहित करने के लिए तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का भी उपयोग किया जाता है। लकड़ी की लुगदी से जो कागज तैयार करते हैं, यानी कागज बनाने के लिए भी अम्ल का उपयोग किया जाता है। सांद्र अम्ल तथा क्षारक की दाहकता यानी उसमें जो ज्वलनशीलता होती है। सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल जब पानी में घुलता है तो बहुत तेज उष्मा उसमें से निर्माण होती है, इसलिए उसका विरलीकरण करने के लिए अम्ल को बहुत धीरे धीरे पानी में डालते हैं और कांच की छड़ से धीरे धीरे हिलाते रहते हैं, जिससे निर्माण होने वाली उष्मा एक ही जगह पर न रह करके संपूर्ण विलयन में एक समान फैल जाए। ऐसा इसलिए करते हैं जिससे अम्ल युक्त द्रव्य छलक कर बाहर न आए, नहीं तो नुकसान करेगा। तो कभी भी सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल में पानी नहीं डालना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने पर प्रचंड उष्मा एक साथ बहुत तेज उष्मा का निर्माण हो जा और विस्फोट हो सकती है। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जैसे क्षारक भी बहुत तीव्र और दाहक होते हैं। उनका सांद्र द्रव्य त्वचा पर गिरने पर त्वचा झुलस जाती है, क्योंकि वे त्वचा में स्थित प्रथिन का विघटन करते हैं, जला देते हैं। इसी तरह आप देखे होंगे कि नींबू, आम जैसे जो खट्टे पदार्थ हैं, अगर लोहे की चाकू से काटे जाते हैं तो चाकू की पात चमकदार हो जाती है। क्यों हो जाती है? यानी नींबू और आम के खट्टे हैं, इनमें अम्ल होता है, तो अम्ल धातु के साथ अपक्रिया करते हैं, इसलिए चाकू चमकदार हो जाती है। तो हमने देखा कि खनिज अम्ल शरीर के लिए हानिकारक होते हैं, परंतु अनेक कार्बनिक अम्ल हमारे शरीर में और वनस्पतियों में भी पाए जाते हैं और वे लाभदायक होते हैं। हमारे शरीर में डीएनए डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक अम्ल जो है, यह अम्ल होता है जो हमारे आनुवंशिक गुणधर्मों को निश्चित करता है। जो आनुवंशिक गुण एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जाता है, इसी अम्ल के द्वारा निश्चित किया जाता है। प्रथिन यानी प्रोटीन शरीर की कोशिकाओं का भाग है, वह अमीनो अम्ल के द्वारा बनता है। शरीर में वसा यानी फैट, यह वसी अम्ल फैटी एसिड से बना होता है। इस तरह से हमारे शरीर के अंदर भी अम्ल होता है। क्षारक बेस, क्षारक एक ऐसा पदार्थ है जिसका जलीय द्रव्य हाइड्रोक्साइड OH निगेटिव आयन देता है, यानी निर्माण करता है। जैसे उदाहरण के लिए NaOH यानी AQ यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड से क्या मिलेगा? सोडियम आयन, यानी सोडियम आयन Na+AQ+OH माइनस निगेटिव में सोडियम आयन और हाइड्रोक्साइड आयन का निर्माण होगा। यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड से जो है सोडियम आयन और हाइड्रोक्साइड आयन निर्मित होता है। कुछ जो है क्षारक दिए गए हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH2, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड
MgOH2, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, NH4OH, ये जो है कुछ क्षारक के उदाहरण हैं। ये सब क्षारक हैं। यहाँ पे कुछ टेबल में देख सकते हैं क्षारक के नाम है, इनके सूत्र है, इनको रासायनिक नाम दिया गया है, इनका उपयोग किस में किया जाता है, इनका उपयोग भी देख सकते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड या कास्टिक सोडा जिसे कहते हैं, इसका सूत्र है NaOH। ये कपड़े धोने के साबुन में उपयोग किया जाता है। कपड़े की साबुन जो उपयोग करते हैं उसको बनाने के लिए इसका उपयोग कास्टिक सोडा का किया जाता है। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, कास्टिक पोटास, KOH इसका सूत्र है। नहाने के साबुन में और शैम्पू के बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। इसी तरह कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या चूने का पानी, CaOH2 इसका सूत्र है। चूना यानी रंग सफेदी करने के लिए दीवार वगैरह में इसका उपयोग किया जाता है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड यानी मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, MgOH2, ये जो है अम्ल विरोधक औषधि तैयार करने के लिए तैयार किया जाता है, उपयोग किया जाता है। अमोनियम हाइड्रोक्साइड, NH4OH, खाद बनाने के लिए, रासायनिक खाद बनाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। इस तरह से किसी भी पदार्थ को पहचानने के लिए उस पदार्थ का स्वाद लेना, सूंघना या उन्हें स्पर्श करना यह उचित नहीं है। ऐसा करने से शरीर को हानि हो सकती है। इसलिए जो है सूचक का उपयोग करके हम जो है उन्हें पहचानते हैं। तो क्षारक के गुणधर्म, क्षारक के क्या गुणधर्म होते हैं? क्षारक का स्वाद कड़वा होता है, क्षारक को स्पर्श करने पर चिकना लगता है। क्षारक का प्रमुख घटक हाइड्रोक्साइड OH नेगेटिव आयन होता है। सामान्यतः धातु के ऑक्साइड क्षारीय होते हैं। उदासीनीकरण, उदासीनीकरण हमने देखा कि अम्ल में हाइड्रोजन आयन H+ और क्षारक में हाइड्रोक्साइड आयन OH नेगेटिव होते हैं। अम्ल और क्षारक के संयोग करने से लवण और पानी का निर्माण होता है। यानी अम्ल और क्षारक दोनों जब जो है संयोग करते हैं तो उससे लवण और पानी निर्मित होता है। यानी यहाँ पे देख सकते हैं HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है और यहाँ पे NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड है। ये दोनों का जब संयोग होता है तो यहाँ पे लवण और पानी निर्मित होते हैं। NaCl यानी सोडियम क्लोराइड, H2O यानी पानी जो है ये निर्माण होता है। इस रासायनिक अभिक्रिया को उदासीनीकरण कहते हैं। इस तरह से आपने देखा है, यहाँ पे कुछ और जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। हमारे जठर में, हमारे शरीर के अंदर जो पाचन तंत्र है वहाँ पे जठर होता है, तो हमारे जठर में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। उसके कारण अन्न का पाचन सुलभता से यानी आसानी से होता है, परंतु ये अम्ल जब आवश्यकता से अधिक हो जाते हैं तो अपचन का कारण भी बन जाते हैं। इस पर उपाय के रूप में सामान्यतः क्षारीय औषधियाँ दी जाती हैं जो कि उसकी मात्रा को कम करती हैं। उसमें मिल्क ऑफ मैग्नीशिया MgOH2 का समावेश होता है। तो ऐसे क्षारीय पदार्थ जठर में उपस्थित अतिरिक्त अम्ल का उदासीनीकरण कर देते हैं यानी नष्ट कर देते हैं। रासायनिक खादों का अनावश्यक व बेशुमार उपयोग करने पर कृषि भूमि में अम्ल का अनुपात जब बढ़ जाता है तो जमीन अम्लीय हो जाती है। तब जमीन में क्षारीय, चूने का पत्थर या चूने का पानी जैसे रसायन कृषि तज्ञ के मार्गदर्शन में डालते हैं, वैज्ञानिक लोग डलवाते हैं। इस प्रकार क्षारक जमीन के अम्ल का उदासीनीकरण कर देते हैं और वहाँ पे अम्ल की मात्रा कम हो जाती है, जमीन फिर से उपजाऊ हो जाती है। तो इस तरह से आपने ये देखा, अम्ल की पहचान किया, क्षारक की पहचान किया, इनकी उपयोगिता समझा। तो आज जो है आज का लेसन यहीं पे समाप्त करते हैं। धन्यवाद।